नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी से हम जानेंगे वर्ष 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है। वर्ष 2025 के प्रेडिक्शंस हम पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से हम करने वाले हैं। आपके पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। अगर आपको वर्ष 2025 की ईयरली प्रेडिक्शंस जानने हैं तो सबसे पहले हमें 2025 के नंबर्स का एडिशन करना होगा। 2025 का एडिशन होता है 9 पर, यानी 2 + 0 + 2 + 5 = 9। इसके अलावा हमें और दो अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट लेना है और मंथ लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो इसका कैलकुलेशन होगा 1 + 1 = 2। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो हमें अंक मिला है 2 यानी 2, उसमें हमें जो 2025 का अंक हमें मिला था 9 या 9, वो हमें ऐड करना है, यानी 2 + 9 है 11। जैसे कि आप जानते हो कि न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के अंकों की गणना होती है और यहाँ पर जो 11 नंबर आया है ये एक मास्टर नंबर है। जो नंबर्स रिपीट होते हैं जैसे कि 11, 22, 33 ये मास्टर नंबर्स होते हैं। मास्टर नंबर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये अंक हमें 11 या 11 मिला है, इसे हमें और रिड्यूस करना है, यानी 1 + 1 = 2। तो आपका पर्सनल ईयर नंबर हुआ 2। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई तो इन नंबर्स को हमें ऐड करना है 3 + 0 + 7। इसका एडिशन आता है 10 यानी 10। 10 को आगे हम रिड्यूस करेंगे 1 + 0, इसका आंसर आता है 1। और ये जो अंक 1 आया है इसको हमें 9 से ऐड करना है, जो 2025 का अंक है। और अब हमें टोटल मिला है 10। 10 को फिर से रिड्यूस करेंगे, 1 + 0 आता है 1। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई है तो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा 1। वर्ष 2025 के पूरे साल आपको अंक 9 की एनर्जी रहने वाली है। अंक 9 ये मंगल ग्रह को दर्शाता है। मंगल एक फाइटर है, सेनापति है और 9 अंक में एक मार्शियन एनर्जी भी है। 9 अंक साहस दिखाता है, संपन्नता दिखाता है, आर्मी दिखाता है, पुलिस दिखाता है, ऊर्जा दिखाता है और आक्रामकता भी दिखाता है। मंगल ग्रह को जिद्द का कारक भी माना गया है। अंक 9 एंडिंग्स दिखाता है, यानी युद्ध जैसी परिस्थितियां भी निर्माण कर सकता है। ये जो एंडिंग्स होने वाले हैं या जो समाप्ति होगी वो शायद किसी जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है उसकी एंडिंग्स हो सकती है, क्योंकि 9 के बाद जो अंक आता है वो है 1 और अंक 1 न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है। 9 अंक की ऊर्जा काफ़ी संघर्षपूर्ण हो सकती है, लोगों में आक्रामकता बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, आपको वायलेंस दिख सकता है और बहुत सारी बुरी चीज़ों का आपको अंत होते हुए भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह ये ऊर्जा दिखाता है, डिसिप्लिन दिखाता है। फिर ये डिसिप्लिन आपकी जो भी इनकम्प्लीट टास्क है वो पूर्ण होने की एनर्जी दिखाता है। आपने अगर कुछ काम अधूरा छोड़ा है उसको पूर्ण करने की एनर्जी दिखाता है। अगर आप जिम जाने में आलस्य का आपको सामना करना पड़ रहा है तो 9 की एनर्जी आपको फिर से ऊर्जावान बनाकर आपको वो जो जिम का रूटीन है वो आप में फिर से वो ऊर्जा ला सकती है। अंक 9 की ऊर्जा सिर्फ संघर्ष, क्रोध या सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं बताती, पर ये 9 अंक कमिटमेंट भी दिखाता है। फिर ये कमिटमेंट आपके परिवार के प्रति हो सकती है, ये कमिटमेंट आपके काम के प्रति हो सकती है, ये कमिटमेंट आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकती है। क्योंकि 2025 की ये जो मंगल की एनर्जी है, नंबर 9 की जो एनर्जी है, ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है। फिजिकली जो भी लोग अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं या वीक फील करते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने की ये एनर्जी है। मंगल ग्रह की ये जो एनर्जी है आपको इसे यूटिलाइज करना होगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वे में। अंक 9 आप में ईगो क्लैशेस भी ला सकता है, तो आपको उन्हें आपकी लाइफ से दूर करना होगा। जो भी ईर्ष्या है आपको आपके लाइफ से दूर करनी होगी। अगर आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो यह वर्ष 2025 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है। अंक 4 के लिए वर्ष 2025 आपके लिए बहुत सारे बदलाव लाने वाला है। अंक 4 ये राहु का अंक है और वर्ष 2025 ये अंक 9 यानी
मंगल ग्रह का अंक है। मंगल और राहु दोनों भी शत्रु ग्रह है। इन ग्रहों की एनर्जीज अपने आप में मेल नहीं खाती है। राहु ग्रह एक इल्यूजन पैदा करने वाला ग्रह है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक ग्रह है, और मंगल ग्रह फोकस, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन दिखाता है। अंक 4 के लिए आपको वर्ष 2025 में आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, और जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो उसे आपको स्क्रैच से शुरू करना होगा, यानी जीरो से आपको उस काम को शुरुआत करनी होगी, उस काम को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2025 का अंक 9 है और मार्स यानी मंगल की जो ऊर्जा है उसमें बहुत डिटर्मिनेशन है, फोकस है, डिसिप्लिन है। तो मंगल की ये ऊर्जा आपको जो भी काम आप हाथ में लोगे उस काम को नतीजे तक पहुंचाने की क्षमता सिर्फ मंगल ग्रह में ही है। इस वर्ष आपको सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, लेकिन आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि इस साल 2025 में आपको एक ग्राउंडवर्क तैयार करना होगा, एक फाउंडेशन तैयार करना होगा आगे के वर्ष के लिए, क्योंकि अभी की गई मेहनत इस वर्ष के अंत तक आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स तभी आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। 2025 में अगर आपकी करियर की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोगों को जॉब चेंज करने का विचार आ सकता है, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है और वर्क प्लेस में जो भी परिस्थिति है उसमें आपको एक डिससेटिस्फैक्शन भी देता है। इसकी वजह से आप शायद जॉब चेंज के बारे में विचार कर सकते हैं, या आपके सामने कुछ अचानक ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से यानी प्रोज और कॉन्स का विचार करके ही आपको निर्णय लेना होगा। अंक 4 ये त्याग को भी दिखाता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ सकता है। फिर ये त्याग आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं। अंक 4 की ये जो एनर्जी है आपको इसे यूटिलाइज करना होगा, आपको लोगों की मदद करनी होगी। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है आपको उनका मददगार बनना होगा। वर्ष 2025 में मंगल और राहु की जो एनर्जी है, अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, या घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो वर्ष 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस चेंज के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, तो राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, तो आपको किसी की सलाह लेनी होगी और तभी आगे आपको बढ़ना होगा। वर्ष 2025 में अगर आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी प्रयत्न किए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर के बाद मिलने शुरू हो सकते हैं।